शहर की सड़कों पर पहले रिक्शा रफ्तार में दौड़ती नज़र आती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाज़ार में रिक्शा की रफ्तार थम सी गई है और ग्राहकों में रिक्शा को लेकर दिलचस्पी घट गई है। तो हम चलिए बातचीत करेंगे रिक्शा चालकों से और जानेंगे कि अभी वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है और आने दिनों में उनके लिए शहर में रिक्शा चलाने के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। साल से चला रहे अंकल रिक्शा? 2006 से। तो मतलब अभी क्या लग रहा है, शहर तो बहुत बदल गया है, तो आप लोगों का ये जो व्यापार है वो कितना बदला है इस बीच में? अभी क्या हालत है? अभी तो हाल बहुत बुरा है। लॉकडाउन के बाद आप 2 दिन से आ रहे हैं घरे में था, मार्केट भी नहीं चल रहा, खाना सुविधा नहीं हो रहा। 150 दिन भर में हो जाता, उसमें खाना पीना भाड़ा भी करना पड़ता। हम लोग पटंदा से आते हैं, अपना 40 रुपया लगता है। पटंदा से रिक्शा लेकर आते हैं? रिक्शा यहीं से भाड़ा नहीं, यही भाड़ा पे रिक्शा है आप लोगों का? तो रिक्शे का भी भाड़ा देना पड़ता होगा? रिक्शे का भी भाड़ा देना पड़ता होगा। तो अभी क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में और ये कम होगा आप लोगों का रिक्शा का डिमांड? तो बढ़े रहा है रिक्शा का, लेकिन हम लोग जो भाड़ा पैसेंजर का कम हो रहा है। पैसेंजर कम हो गया है। नाम क्या होगा? कब से चला रहे रिक्शा? 2005 से। तो अभी तब से लेकर अब तक 2021 में कितना बदला है आप लोगों का धंधे? लोग बैठते हैं? लोग कस्टमर मिलता है बैठने के लिए? अभी तो देखिए 2 घंटा से बैठी हुई है, अभी भी एक कस्टमर नहीं है। कुछ भी नहीं? तो फिर कैसे चलता है आप लोगों का? अब कोई भाड़ा मोटा भाड़ा मिलता है, तो कुछ मिलता है उसमें, पैसेंजर में तो कमाई नहीं है। पैसेंजर में नहीं है। तो दिन भर में कितना हो जाता है? वही 2-2.5 का होता है। और कभी वो भी नहीं। नाम क्या होगा भैया? कब से रिक्शा चला रहे हैं? इसका चला रहे 2-3-5 साल। कैसा चल रहा है अभी शहर में रिक्शा आपका? जब से लॉकडाउन में तब से कमाई कहाँ हो रहा है। तो पहले उससे पहले होता था? इससे पहले बढ़िया होता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ठप हो गया है। लोग बैठते हैं? लोग बैठते हैं रिक्शा में? नहीं, अभी कहाँ बैठता है। जहाँ 50 कमा रहा था, अभी 30 भी नहीं हो रहा है। कैसे आप लोगों का भाड़ा कैसे तय रहता है? भाड़ा कभी कमाई होता है, कभी नहीं होता है। अभी कहाँ से कमाई लॉकडाउन में सब एकदम रईस हो गई, कुछ कम दाम नहीं। लोग अभी भाड़ा भी नहीं देना चाहते हैं, बैठना भी नहीं चाहते? भी नहीं देना चाहते हैं, भाड़ा उठता ही नहीं, जाएगा। तो लोग कहाँ से कहाँ तक रिक्शा चलाते हैं शहर में? यहाँ से हम पाए मानगो बस स्टैंड, MGM, लाइफ लाइन, आधा-दुआरी तक तो पहले लोग जाते थे, अभी इतना रिक्शा पे जाना नहीं है, खोज रहे हैं। अभी जाना नहीं। ऑटो ज़्यादा आसान हो जा रहा है लोगों के लिए कहीं ना कहीं, इसीलिए आप लोगों का रिक्शा बंद हो गया है। ठीक है, नाम क्या होगा भैया? कब से रिक्शा चला रहे हैं? लॉकडाउन से पहले क्या करते थे? काम करते थे। तो अभी काम नहीं मिला? नहीं मिला तो रिक्शा चलाने लगे। तो कैसा चल रहा है अभी लॉकडाउन? अभी ठीक है, कुछ खुला है, थोड़ा बहुत खुला है, इसीलिए मैं चला रहा हूँ। तो मतलब कैसे आप लोगों का, मतलब जैसे कि ये तो शरीर का मेहनत लगता है। हाँ। तो कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए अभी? बहुत मुश्किल होता है, तो भी चला लेते हैं। कुछ भी चला लेते? मेहनत करते हैं, कुछ नहीं सही? मेहनत से पीछे नहीं हटते। मेहनत से पीछे नहीं हटते। तो कितना हो जाता है दिन भर में कमाई? दिन भर में कभी 200 होता है, कभी 100 रुपया होता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है? लोग बैठते हैं उतना नहीं? उतना नहीं बचता, जितना कि आप लोगों का मेहनत हो जाता है उतना नहीं मिलता है। नाम क्या होगा? हा? नाम? रामू। कब से चला रहे अंकल रिक्शा? चला 2001 से। तो अभी शहर में कितना बदलाव हुआ है? जैसे पहले तो चलता था, अभी पहले से नॉर्मल हो गया। पहले ठीक था, अभी जो सवारी बैठता भी कम, इसका कोई पूछता भी नहीं है। घर घर में बाइक हो गया बहुत से, अभी सवारी बहुत कम, सामान वामान मिल रहा, ढोता वही सब पैसा होता है। सवारी इसका कौन पूछता अभी? अब इसका पूछता है कोई? हर घर में 4-5 बाइक हो गया। बहुत इमरजेंसी हुआ तो कोई इसका मौका बैठा, कोई झोला लगा, कोई लेडीज से बाइक बैठ गया, बाइक बहुत से हो गया। इसका बहुत वैल्यू कम बढ़ गया। पहले इसका वैल्यू ज़्यादा था। इसका वैल्यू ऐसे था आपको
हर इसका घर में नहीं मिलता था, अभी हर घर में बाइक हो गया। इसका का वैल्यू इतना घट गया कि वैल्यू निकल नहीं। इसके बाद आप एक बार बोल रहा हूँ अभी इसमें क्या हो गया, अभी कोई माल हो गया, कोई सामान हो गया, तब मान लो कोई लेडीज हो तो इसका कर लिया, इसका कोई पूछता नहीं। तो फिर आप लोगों को कैसे चलता है? अब माल उल ढोने का चलता है, ऐसे जो सामान मिल गया, कोई कार्टून मिल गया, कोई बोरा वोरा मिल गया, इसी में चल रहा है ना। कोई सवारी में बिल्कुल रिक्शा में कुछ कमाई नहीं है। तो पहले जो इंसान होता था रिक्शा वो सामान पहले बाइक को कम था, पहले गाड़ी उड़ी कम था, अब टेम्पो कम था, पहले टेम्पो हो गया ज़्यादा, टेम्पो भी कम था, घर में बाइक भी कम था, इसका का वैल्यू था, हर घर में 4-5 बाइक हो गया, टेम्पो भी ज़्यादा हो गया, हर चीज़ बढ़ गया। अभी पहले चीज़ कम था, चल रहा था पहले। अभी तो अभी आमदनी आप लोगों की आमदनी कभी 200 कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा, कभी इससे गुजर बजर हो रहा। अब क्या करिए, और कोई दूसरा काम भी नहीं हो पाएगा? दूसरा काम में क्या करें, कुलियार का काम, उसमें भी 200-250-300 रुपये मिले मजदूरी। अब उसमें भी क्या होगा, अब यही बात पोजिशन भी आ गया। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ऐसे सनवार है। तो जैसे कि हमने बातचीत की रिक्शा चालकों से, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं एक रिक्शा खड़ी है और इस पर सामान रखा हुआ है, यानी कि अब इंसान की डिमांड कहीं ना कहीं रिक्शा चालकों के लिए घट गई है। अब यहाँ पर ये रिक्शा का इस्तेमाल अधिकतर सामान ढोने के लिए किया जा रहा है और इस वजह से ही कहीं ना कहीं इन्हीं थोड़ी बहुत कमाई से रिक्शा चालकों का घर चल सक रहा है। ऐसे में पैसेंजर्स की डिमांड दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कुछ एक आध ही पैसेंजर हैं जो रिक्शा पर चलना पसंद करते हैं। इसके पीछे की वजह कि आजकल हर घर में बाइक हो चुकी है और बढ़ते ऑटो की संख्या के साथ रिक्शा चालकों की स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है। तो कमाई इनके लिए अब शून्य, किसी दिन शून्य तो किसी दिन 100 रुपये तो किसी दिन 200 पार होता है, उसके बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आगे बढ़ती रफ्तार के बीच कहीं ना कहीं पैडल से चलने वाले रिक्शा की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और इस वजह से लोगों को रिक्शा की धीमी रफ्तार पसंद नहीं आ रही है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।